न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। इस पर्टिकुलर की बात की गई जब देखा गया एराइल हैलाइड का रिएक्शन कि एराइल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में अगर इस कार्बन को लेबल कर दूं और इस कार्बन को 14 से लेबलिंग कर दिया और जब इसका रिएक्शन देखा गया NaNH2 के साथ, तो इस पर्टिकुलर में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट जिस कार्बन पे लेबलिंग थी उस पे NH2 तो जाता ही है, साथ में जिस कार्बन पे लेबलिंग नहीं थी और जस्ट इसके बगल वाला कार्बन पे भी NH2 का फॉर्मेशन होता है और दोनों का अमाउंट लगभग बराबर होता है, ये भी 50% और ये अमाउंट भी 50%। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो मैं आसानी से सोच सकता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा, Cl निकल गया होगा और इस तरह का प्रोडक्ट मिल गया होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो भी अमाउंट बराबर। इस पर्टिकुलर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट देंगे और वो कॉन्सेप्ट होगा वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ओवरऑल होता क्या है कि दिस NaNH2 सोडामाइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, और जब सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इस कार्बन पे विनाइलिक कार्बन पे क्लियर, डबल बॉन्ड के ऊपर मान लें तो विनाइलिक कार्बन में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को सबसे पहले वो प्रोटॉन के रूप में एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है और ये कार्बन आयन के प्रेजेंस में ये हैलोजन सिस्टम से निकल जाता है और निकलने के बाद ओवरऑल जो कंपाउंड मिल गया, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजाइन। और बेंजाइन में इस पर्टिकुलर में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है क्योंकि आपने यहाँ से हैलोजन को निकाल रखा है, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रखा है, मतलब बेंजाइन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और जब बेंजाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकती है। तो इस केस में जो सिस्टम से निकल रहा है वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, अमोनिया। तो यही अमोनिया इस केस में अगर यहाँ पे अटैक कर दे और इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दे, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के तोड़ने से हमें जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड का नेचर कुछ इस तरह से होता है NHH प्लस और यहाँ पे 14 और यही निगेटिव पार्ट फिर से अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल कंपाउंड का हमें फॉर्मेशन मिल जाता है कार्बन 14। यही पर्टिकुलर अमोनिया और इस कार्बन पर अटैक करती तो उस केस में इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दे और इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के बाद हमें जो कंपाउंड मिलता उसका नेचर कुछ इस तरह से होता है NHH प्लस और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये पर्टिकुलर प्रोटॉन को खींच लेता और प्रोटॉन को खींचने के बाद ओवरऑल कुछ इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन जहाँ पे यहाँ पे NH2 इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 14 की लेवलिंग। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जिसके द्वारा एक्सप्लेन हो सकता है दैट विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म। और ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो अमोनिया का अटैक यहाँ भी हो सकता है, अमोनिया का अटैक यहाँ भी हो सकता है और ओवरऑल आपने दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ये जिसमें डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करके हम इसको निकाल रहे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं सिंपल प्रोडक्ट या नॉर्मल प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन पे हैलोजन है लेकिन अटैक यहाँ पे सोच रहा हूँ, मतलब न्यूक्लियोफाइल किसी और कार्बन पर अटैक कर रहा है, उस कार्बन पर अटैक नहीं कर रहा है जहां से लेविंग ग्रुप निकल रहा है, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है साइन सब्स्टिट्यूशन। तो दिस प्रोडक्ट इज अ एग्जांपल ऑफ साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट दिस प्रोडक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर बेंजाइन के स्ट्रक्चर को देखें जिसमें शुरू में बोल चुका था रिएक्शन इंटरमीडिएट में कि इस पर्टिकुलर में ये जो आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड ओरिजिनली अल्काइंस का ट्रिपल बॉन्ड की तरह नहीं होता है क्योंकि अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड लीनियर है, क्लियर। अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है और मॉलिक्यूल प्लानर है, मतलब बेंजीन की एरोमेटिसिटी मेंटेन है, बेंजीन के एरोमेटिसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। ये पर्टिकुलर एक बाहर के साइड से एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखे हैं और जब बाहर के साइड से एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखे हैं तो इसीलिए इस पर्टिकुलर को अल्काइन के नाम के बेसिस पे ही नाम देते हैं बेंजाइन। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसमें आपने इसको बेंजाइन इंटरमीडिएट बोल रखा है, क्लियर। इस केस में अगर एनालाइज करें कि क्या ये बेंजाइन इलेक्ट्रॉन रिच है या बेंजाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आपने देखा जब सिस्टम से हाइड्रोजन निकल रहा है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है और इस पॉजिटिव के साथ इस नेगेटिव का इंटरेक्शन हो रहा है,
मतलब एक बार जब नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया तो ओवरऑल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो इसलिए बेंजाइन को हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हैं। और बेंजाइन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? और ओवरऑल लास्ट अगर ये एनालाइज करें कि ओवरऑल क्या ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं है, तो आपने क्या देखा कि सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और कॉरस्पॉन्डिंग न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस रिएक्शन विल बी 100% सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये चेक करते हैं क्या ये 1 स्टेप प्रोसेस है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले बेस ने प्रोटॉन को खींचा, प्रोटॉन को खींचकर बेंजाइन का फॉर्मेशन किया, बेंजाइन के बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और अटैक करने के बाद इसका फॉर्मेशन किया। क्लियर? तो इसका मतलब अगर ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो सबसे पहले सिस्टम से HCl निकला है और सिस्टम से HCl निकलने के बाद बेंजाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ओवरऑल सबसे पहला स्टेप वो स्टेप है एलिमिनेशन। सबसे पहला स्टेप है एलिमिनेशन और एलिमिनेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अमोनिया ने अटैक कर रखा है और अमोनिया ने अटैक करके फाइनल जो प्रोडक्ट बना रखा है, इसका ये जो पर्टिकुलर स्टेप है वो स्टेप है एडिशन। तो इसका मतलब अगर मैं इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ओवरऑल एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। क्लियर? ये रिएक्शन एलिमिनेशन एडिशन है, लेकिन अगर एराइल हैलाइड के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता और वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो वो रिएक्शन था फर्स्ट एडिशन फिर एलिमिनेशन। तो वहां पे रिएक्शन हम एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं और यहाँ पे जो रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन।